दोस्तों, आज हम लद्दाख के नूपरा क्षेत्र के हुंदर गांव, उसकी प्राचीन संस्कृति, लोगों की सोच विचार, राजाओं और उनके परिवारों तथा राज्य की कल्याणकारी व्यवस्थाओं पर चर्चा करेंगे। स्कंदर या हुंदर गांव कहाँ स्थित है? हुंदर गांव नूपरा क्षेत्र में स्थित है। यह गांव पुराने जमाने में पूरा गांव पहाड़ पर स्थित था और गांव के ऊपर राजा का महल हुआ करता था, जिसकी काफी अवशेष आज भी प्रमाण के तौर पर स्थित है। काफी समय बाद फिर गांव नीचे की स्थान पर बस गई। हुंदर नाम क्यों पड़ा? लद्दाख के नूपरा क्षेत्र के अन्य सभी गांवों की तुलना में यह गांव सबसे पहले बसा और फला फूला। इसी कारण इस गांव का नाम स्कंदर अर्थात पहले बसा हुआ स्थान पड़ा। हुंदर गांव का वास्तविक नाम पहले स्कंदर था, लेकिन समय के साथ लोगों के उच्चारण में आई कमजोरी के कारण यह नाम धीरे धीरे स्कंदर से हुंदर बन गया। इसी प्रकार दूमरा क्षेत्र का नाम बदलकर नूपरा हो गया। दोस्तों, पहले मैं आप सभी को नूपरा क्षेत्र के हुंदर गांव की प्रसिद्ध स्कलजंग मणि का संक्षिप्त परिचय दे रहा हूं। पूरे लद्दाख में प्रसिद्ध हुंदर गांव में स्कलजंग मणि नामक एक अत्यंत रोचक दोहरा लंबी मणि दीवार स्थित है। इस मणि दीवार पर 1000 बुद्धों और देवताओं की आकृतियां तथा कई राजाओं के नाम पत्थरों पर भोटी लिपि में खुदे हुए हैं। पूरी लद्दाख क्षेत्र में स्कलजंग मणि जैसा 1000 बुद्धों की नाम लिखित और नहीं है। ये पत्थर लेख लगभग 300 वर्ष से भी अधिक पुराने माने जाते हैं। इस पत्थर की पट्टिका और कुछ अन्य पट्टिकाओं पर नुब्रा घाटी और हुंदर गांव की भौगोलिक स्थिति को बोध गया को विश्व के केंद्र के रूप में मानते हुए सुंदरता से समझाया गया है। इस लंबी मणि दीवार के हिस्से में कुछ पत्थरों पर निम्नलिखित लेख अंकित है। आइए समझते हैं। ओम स्वस्ति सिद्धिं। बोध गया से उत्तर की ओर तिब्बत की समृद्ध भूमि में, खासकर पवित्र कैलाश पर्वत और वहेयन से बहती 4 बड़ी नदियों के पास, सिंधु नदी के दाहिनी ओर डूमरा या नूपरा टाशी लिंग नामक शुभ स्थान पर, जहां लोग 10 पुण्य कर्म इकट्ठा करते हैं, ऊंची और ताकतवर पहाड़ पर बसी हुंदर मानो 33 देव क्षेत्रों में फैली हुई है। इस देचेन सेमो महल की चोटी पर राजा न्यमा नामग्याल को प्रणाम, देवी तारा के अवतार रानी को प्रणाम, महान मंत्री शाक्य ज्ञात्सो को प्रणाम, मंत्री टाशी दोंड्रुप को प्रणाम, गुप्तचर सेंगे रप्तेन को प्रणाम, सभी प्रबंधकों और बुजुर्गों को प्रणाम। दोस्तों, एक और पत्थर पर खुदवाए को सुनिए। डूमरा यानी नूपरा टाशी लिंग की पश्चिमी घाटी में इस ऊंचे देचेन सेमो की चोटी पर महान धर्म राजा सेवांग तेनपा का राज्य बढ़े और फले फूले। रानी नामक ग्याल स्कित, जो सफेद तारा देवी का अवतार हैं, दुर्लभ फूल की तरह, उन्होंने राजा और रानी की मनोकामना पूरी करने के लिए 6 अक्षर के मंत्र ओम मणि पद्मे हुम को
पत्थर की पट्टियों पर 6000 बार खुदवाया। यह पुण्य और धार्मिक अनुष्ठान का अद्भुत संग्रह है। राजकुमार नामग्याल, युवराज और राजकुमारियां, ठितसुन ग्यालमो तथा छेरिंग ग्यालमो सभी युवतियों के बीच सुंदरता से खिले। इसी तरह एक और पत्थर पर देखिए, एमा हो कितना शुभ। कैलाश के दाहिनी ओर इस शुभ हुंदर गांव में जहां खुशहाली बसती है। ऊपरी इलाके में अवलोकितेश्वर, करुणा के देवता की स्वयं प्रकट मूर्ति है। नूब्रा क्षेत्र में नदी के बीच घने जंगल हैं। आदि लिखा है। इसी तरह करीब 20 पत्थर की पट्टियां हमने आसपास की मणियों की दीवार पर देखी है। और भी काफी होने की संभावना है। पत्थर पर मंत्र खुदाई का विवरण, विभिन्न परिवारों और संरक्षकों ने अपने मृत रिश्तेदारों और जीवित परिवार के सदस्यों के लिए मणिमंत्र ओम मणि पद्मे हूम को पत्थर की पट्टियों पर खुदवाया। किले के मुखिया कुंगा टाशी और त्सेरिंग दंपति ने पिता नगावांग त्सेरिंग के लिए 100 मंत्र पत्थर पर खुदवाए। बेटे समुद्रुप के लिए 30 मंत्र पत्थर पर खुदवाए। दोस्तों, और भी ऐसे कई पत्थर हैं, पर हम सबको यहाँ नहीं दिखा सकता। पर उन पर खुदवाए हुए राजाओं का नाम आपको जरूर बताऊंगा। तो उन राजाओं का नाम है राजा त्सेवांग स्थानबा, राजा टोंडुप नामक ग्याल, राजा फुनस्तोग नामक ग्याल, राजा बागाराम मीर, राजा निमा नाम ग्याल, युवराज देस्कयोंग नाम ग्याल, युवराज नाम ग्याल गोनम्बो। इसी तरह रानियां, मंत्री आदि कई लोगों का नाम लिखा है।
दोस्तों, जब हम भारतीय लोग लद्दाख या किसी अन्य जगह की यात्रा करने जाते हैं, तो हम अपना अधिकतर समय मनोरंजन स्थलों जैसे बाजार, पहाड़ी ड्राइव, झीलें, रेत के टीले आदि पर बिताते हैं, बजाय उस स्थान के ऐतिहासिक स्थलों और उनकी परंपराओं, वेशभूषा, भोजन, भाषा आदि पर ध्यान देने के। इसलिए उस स्थान से संबंधित हमारा ज्ञान नहीं बढ़ता, भले ही हम उन क्षेत्रों में महीनों बिता दें। इसके विपरीत विदेशी हमेशा संस्कृति से संबंधित चीजों की खोज करते हैं। वे उस विशेष स्थान की भाषा की पर्याप्त शब्दावली भी सीखते हैं, ताकि वे उस स्थान और वहां के लोगों के विचारों को पूरी तरह से महसूस कर सकें। इतना ही नहीं, वे आगे बढ़कर उनकी पोशाक पहनते हैं, उनका भोजन खाते हैं और उनकी स्थानीय भाषाएं बोलते हैं। वे पैदल चलना और ट्रैकिंग पसंद करते हैं, जबकि हम भारतीय हर छोटी सी दूरी के लिए कार और टैक्सी पसंद करते हैं। वे मंदिरों और मठों को देखना और मठों की दीवारों पर बनी कला को देखना पसंद करते हैं, जबकि हम ज्यादातर मठों तक जाने की सीढ़ियां चढ़ने की कोशिश भी नहीं करते, क्योंकि आमतौर पर मठ ऊंची चट्टानों और पहाड़ियों पर बने होते हैं। यहीं हम वास्तविक ज्ञान एकत्र करने में पीछे रह जाते हैं। हमारे लिए ज्ञान का मतलब केवल प्रमाण पत्र में नंबर, किताबी ज्ञान और प्रतियोगी परीक्षाएं हैं। यह एक स्तर पर अच्छा है, लेकिन वास्तविक जीवन में और किसी व्यक्ति को पूरी तरह परिपक्व बनाने के लिए वास्तविक समय का ज्ञान सबसे अधिक मायने रखता है। इसलिए मैं व्यक्तिगत रूप से अपने चैनल के माध्यम से आप सभी को सुझाव देता हूं कि जब आप किसी स्थान तक पहुंचने के लिए पहले से ही काफी पैसा खर्च कर चुके हैं, तो वहां मौजूद सभी तथ्यों को जानने का अवसर क्यों न लें। फोडंग देचेंत सेमो। दोस्तों, हूंदार की चट्टान के ऊपर पहले के समय में राजा के महल होने का स्पष्ट पता चलता है। इतना ही नहीं, देसकिद गोम्पा मठ बनाने वाले राजा छेवंग तेनपा के किले भी थे। किले का मंदिर अभी भी बिना क्षति के विराजमान है। दोस्तों, यह फोदांग देचेंत सेमो है। इस नाम को पत्थर की पट्टिकाओं पर कई बार लिखा गया है। इस मंदिर के मुख्य वेदी के बीच में भगवान बुद्ध शाक्य मुनि की मूर्ति है। इसके साथ कई अन्य बुद्ध और बोधिसत्वों की मूर्तियां भी हैं। मंदिर की चारों दीवारों पर अलग अलग रूपों और मुद्राओं में अनेक बुद्ध और बोधिसत्वों की चित्रकारी दिखाई देती है। इसके अंदर मुख्य प्रतिमा के रूप में जिमद्रुप की थुबवांग और उसके दाहिनी ओर 4 भुजाओं वाली चेन रेजिग, अवलोकितेश्वर तथा बाईं ओर चाकदोर वज्रपाणी की लगभग 2 फीट से अधिक की प्रतिमाएं विराजमान हैं। इसे अब लाखांग कारमो यानी सफेद मंदिर कहा जाता है। दोस्तों, यह बहुत सी भित्तिचित्र भी बने हुए हैं, जैसे 8 तथागत बुद्ध, जेतसोंग खापा, श्वेत तारा, हरित तारा, वज्र सत्व, 4 भुजाओं वाले लाल पीले मंजूश्री, 4 भुजाओं वाले अवलोकितेश्वर, वज्र सत्व यबयुम। नीचे द्वार के ऊपर धर्म रक्षकों में धर्मराज तथा पालदेन लामो आदि के चित्र भी हैं। इनके अतिरिक्त भी कई चित्र मौजूद हैं, लेकिन लंबे समय तक दीपक और धूप के धुएं के कारण कई चित्र काले पड़ गए हैं। कुछ चित्र बारिश से भी क्षतिग्रस्त हुए हैं। इसी वजह से चेहरे, हाथों की मुद्राएं और प्रतीक स्पष्ट दिखाई नहीं देते। इस कारण उन्हें ठीक ठीक पहचानना कठिन हो गया है।
दूसरा प्राचीन मंदिर है। आज यहाँ मुख्य मूर्ति मैत्रेय बुद्ध की है। पहले इस मंदिर की दीवारों पर भी पुरानी बुद्ध चित्रकारी मौजूद थी, लेकिन प्राकृतिक आपदाओं के कारण इस मंदिर का पुनर्निर्माण किया गया। इसलिए अब यह मंदिर नया दिखाई देता है। प्राचीन समय में इसकी दीवारों पर भोटी भाषा में कई ऐतिहासिक पंक्तियां लिखी। दोस्तों, लद्दाख के मठों और मंदिरों के इतिहास गोनराब कुंसाल न्यस्नांग में प्रोफेसर जामयांग ग्यालत्सन ने लिखा है। लाखांग कारमों के ऊपर चट्टान में एक और मंदिर है। वहां राजा का संरक्षक देवता विराजमान है। साल में एक बार दर्शन करने की परंपरा है। लाखांग कारमों से थोड़ा ऊपर जाने पर लाखांग मारपो यानी लाल मंदिर है। इसके अंदर मुख्य प्रतिमा के रूप में जिमद्रुप की ग्यालवा जाम्पा मैत्रेय विराजमान है। इसके दाहिनी ओर जाम्पे यांग मंजूश्री और बाईं ओर छकनादोरजे वज्रपाणी ईट की प्रतिमाएं खड़ी हैं। यह भी राजा छे वांग तेनापा का मंदिर है। दीवार के चित्रों में 64 पंक्तियों में शिलालेख हैं, लेकिन बारिश से धुल जाने के कारण स्पष्ट रूप से नहीं पढ़े जा सकते। प्रोफेसर जामयांग ग्यालत्सन ने अपने पुस्तक गोनराब कुंसाल न्यस्नांग में लिखा है। यह शिलालेख मैंने 1991 जुलाई 6 को नकल किया था। दोस्तों, ये बात प्रोफेसर जामयांग ग्यालत्सन का है। दोस्तों, उनके शब्दों से पता चलता है कि सन 1991 में भोटी भाषा में लिखावटें और दीवारों पर बनी मूर्ति चित्रकारी और लिखावट अभी भी मौजूद थी। दोस्तों, हुंदर गांव गर्मियों के मौसम में पूरी तरह हरियाली से भर जाता है। यहाँ पेड़ों की अनेक प्रजातियां पाई जाती हैं। खुबानी, सेब, अखरोट जैसे फलदार पेड़ बड़ी संख्या में हैं। इसके अलावा कई प्रकार की सब्जियां भी यहाँ उगाई जाती हैं और बेची जाती हैं। यह सारी हरियाली केवल तभी संभव है जब पानी भरपूर मात्रा में हो। हाँ दोस्तों, हुंदर गांव में एक बहुत ही शानदार जलधारा है। इस धारा में पानी नदी की तरह लगातार बहता रहता है। इसी कारण हुंदर के लोगों के लिए पानी की कमी एक अनजानी बात है। इसके अतिरिक्त हुंदर गांव में कई स्थानों पर बड़ी और लंबी मणि दीवारें मौजूद हैं। इनका निर्माण सदियों पहले राजाओं के शासनकाल में किया गया था। इन मणि दीवारों पर कई राजाओं के नाम पत्थर की पट्टिकाओं पर खुदे हुए हैं। कई बार ये पत्थर ऐसे ही दीवारों पर रख दिए गए हैं। इनमें से कई राजाओं के नाम इतिहास की पुस्तकों में दर्ज ही नहीं हैं। उनके बारे में न तो चर्चा हुई और न ही उन्हें पहचाना गया। वे नाम आज भी वहां चुपचाप पड़े हुए हैं, लगभग अनदेखे।
दोस्तों, इस मंदिर हाल को हुंदर चंबा कहा जाता है। चंबा का अर्थ है मैत्रेय। यह मैत्रेय बुद्ध की मूर्ति 18वीं शताब्दी में बनाई गई थी। मैत्रेय बुद्ध को बौद्ध धर्म में भविष्य का बुद्ध माना जाता है। यहाँ अवलोकितेश्वर की मूर्ति है और कई अन्य बुद्ध व बोधिसत्वों की मूर्तियां और दीवार चित्र भी हैं। यहाँ 10 धर्म रक्षक दर्शाए गए हैं। तिब्बत के ताशी लुन्पो मठ की चित्रकारी भी यहाँ देखी जा सकती है। ये प्रतिमाएं और चित्र सदियों पुराने लोगों के जीवन, उनके धर्म और संस्कृति की कहानी बताते हैं। नए बने प्रार्थना हाल और मंदिर में 3 बड़ी मूर्तियां हैं। दाईं ओर बुद्ध, बीच में अवलोकितेश्वर, बाईं ओर गुरु पद्म संभव। यहाँ बौद्ध धर्म ग्रंथों के 100 से अधिक खंड मौजूद हैं। यहाँ दलाई लामा का सिंहासन भी रखा गया है। दोस्तों, इस स्थान को जिम्स खान कहा जाता है। यह प्राचीन राजवंश का 3 मंजिला भवन था। हुंदर की धारा में आई तेज बाढ़ के कारण 3 में से एक मंजिल मिट्टी में दब गई। इस भवन के भीतर 2 मंदिर हैं। यहाँ बहुत कीमती मूर्तियां, ठंका चित्र और बौद्ध ग्रंथ आज भी सुरक्षित हैं। ये ग्रंथ सैकड़ों वर्ष पहले तिब्बत से लाए गए थे। यहाँ प्राचीन लद्दाखी वास्तुकला बहुत सुंदर रूप में देखी जा सकती है। इस क्षेत्र में खूब सारे खुबानी के पेड़ हैं। एक बड़ा जलमार्ग भी है, जहां बहते पानी की आवाज हमेशा कानों को एक मधुर संगीत सुनाती रहती है। ये स्थान तत्कालीन राजनीति, सत्ता संरचना, सत्ता संघर्ष और उसके पतन को दर्शाते हैं। कुल मिलाकर ये सब एक ऐसी दुनिया को दर्शाता है जहां से हम बहुत कुछ सीख और समझ सकते हैं। वर्तमान समय में हुंदर नुब्रा घाटी का एक प्रमुख पर्यटन स्थल बन चुका है। यहाँ कई गेस्ट हाउस और होम स्टे उपलब्ध हैं। मनोरंजन के लिए रेत के टीलों पर सैर, ऊंट सफारी और स्थानीय नृत्य देखे जा सकते हैं। गर्मियों के मौसम में नुब्रा घाटी में हर प्रकार के पर्यटक देखने को मिलते हैं। तो दोस्तों, ये वे तथ्य थे जो हम आप सभी के साथ साझा करना चाहते थे। बहुत जल्द हम फिर से ऐसे ही रोचक तथ्यों के साथ आपके सामने होंगे। हमारे साथ जुड़े रहिए। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें, शेयर करें, कमेंट करें और आनंद लें। अपना ध्यान रखिए। तब तक के लिए खुश रहिए।